ये सीधासख आप चित्र देखुंत नेत्र परिवर्तन चित्र आध्यात्मिक परिवेश या भितर नेत्र परिवर्तन वर्तमान श्रीमंदिर चूड़ारू ये चित्र आप देखुंत अंपटे तीन रथ धीरे धीरे वर्तमान सिंहद्वार सम्मुख को आसुंच प्राध्यापक महांती लगातार भाव में आम सहित उपस्थित रही प्राध्यापक महांती बड़ सुंदर दृश्य आम देखा पाऊँ नेत्र परिवर्तन करा सहित जानवाई चाहिए जे आज्ञामाल विजय कर जो परंपरा ये किभली कौन करा जाय था पूरा विधि एवं प्रक्रिया केमती थाए देखंतु महाप्रभुंकर जो आज्ञामाल ये आज्ञामाल अर्थ होउची महाप्रभु स्वीकृति देले महाप्रभुंकर जो स्वीकृति महाप्रभुंकर सम्मति एवं महाप्रभुंकर अनुमोदन बिना तांकर कौन नीतिकांतिर शुभारंभ हो पारे ना तेणु आपण देखिए जे प्रति विशेष नीति विशेष कांति एवं विशेष तांकर जो सेवा पूजा माने उत्सव मानक महाप्रभुंकर आज्ञामाल जितेबाला एपरिक उत्सव विग्रह मान आसवे अर्चा विग्रह मान आसवे लीला करने बिना आज्ञामाल ताना तेणु महाप्रभुंकर आज्ञामाल बहुत रहस्य रही तेरे असल कथाटी हूँ भगवान को निवेदन करागला जे महाप्रभु आपणकर जो रथयात्रा से रथयात्रा रथ मान प्रस्तुत होती जो प्रस्तुत होती आपड़ जब आज्ञा देवे ताल से रथ मान को आनी आम आपण सिंहद्वार सम्मुख में पहुंचाई देवु और आपण मैंने जानते या पक्षे गोटे सुंदर परंपरा रही कारण स्कंद पुराण आप देखिए जितेबाला विद्यापति प्रथमे आसिले एवं आसिकी नीलमाधव को दर्शन कर प्रत्यावर्तन कले से नीलमाधवंकर गोटे सुंदर माला लेके जाइए से दिन ठारू ये आज्ञामाल अपूर्व परंपरा रही श्रीक्षेत्र संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति आहा से सुंदर भाव में देखा से अपूर्व जो पतित भावन नेत आपण मैंने देखुंत ये जो सुंदर भाव में सुदर्शन चक्र एवं नील चक्र ये नील चक्र शोभा विस्तार करे फरभर उड़ुंट से अपूर्व सुंदर चेतन पतित भावन नेत जहाँ कहती कारण जगत हूँ प्रकृत पतित आम जीव हूँ पतित एवं पतित जीवर ये हूँ एकमात्र साहा भरोसा कारण दूर जिते नीलचक्र को चाहिए भक्त देखिए पतित भावन नेत को तार जगन्नाथ दर्शन जमी पूर्णांग हो जाए एमती गोटे अनुभव आसी था आप देखुं से जो दधि नौती अड़ा सीढ़ी अड़ा सीढ़ी अड़ा फल परी फाल फाल देखा तापर सुंदर अपूर्व केतन कहीं पताका उड़ुची ये पताका अंचल चंचले डाके पापी को हवा ए नील नग नगर को आस भल करवा श्रीमंदिर भितर भक्त मान पटुआर श्रीमंदिर बाहर भक्त मान अपूर्व भिड़ लगी रही कारण भगवान भुवन मोहन अपूर्व सुंदर नंदीघोष रथ को तार रथावरण को आपण मैंने बर्तमान प्रत्यक्ष कर जानते ये जो आज्ञामाल परंपरा ये परंपरा अति सुंदर परंपरा ए भगवान बिना अनुमोदन किसी करा तेणु ये गोटे रथयात्रा भ्रम सृष्टि होती किंतु रथ टाणीमार जो प्रक्रिया ये गोटे सुंदर दृश्य कहीं जितेबाला प्रथम महाप्रभु गुंडीचा घरे आविर्भूत हेले से अपूर्व महावेदी जो आविर्भूत हेले जितेबाला इंद्रकुंद महाराज गले से अनेक जुग अतिक्रम करगला मर्चरे जो आसी पहुंचले पहुंचवा पूर्व ब्रह्मा नारद को कहले जमी पहुंची गले माने रथ अरे महाप्रभु को प्राण प्रतिष्ठा कर समासीन करने पूर्व ब्रह्मा निर्देश देले कहले ना पुत्र नारद तुम्हें रथ मान को प्रतिष्ठा कर रथ तीनोटी रही से गुंडीचा घर पाखे से रथ से प्रथम कर गुंडीचा घर जाइला सिंहद्वार निकट को किंतु एवं टे पार्थक्य केवल आपण मैंने देखुं आपण मैंने देखु बर्तमान जो सुंदर दृश्य तीन जन पूजा पंडा से हाथ में रही अपूर्व सुंदर आज्ञामाल एवं जो जो रथ अरे जो जो आज्ञामाल दिया कथा से रथरे से आज्ञामाल मान सब दिज्व ये हूँ श्रीक्षेत्र एक सुंदर परंपरा ये परंपरा भितर आप देखिए बाजा बाजुची काहाड़ी बाजुची पटुआर भितर घंट छपा काहार पटुआर भितर पूजा पंडा सात माने आसुंच कारण सर्वप्रथमे नंदीघोष रथ जा लगी आपण मैंने देखिए रथ खड़ारू
आउ गोटे प्रक्रिया आरंभ हम एवं पुणी गोटे रथ जीव शेषे आउ गोटे रथ जीव ये जो 3टी रथ भुवन विदित 3टी रथ आपण मानक मु कहूली जे ये रथ यार गोटे सुंदर परंपरा आप देखिए रथ निर्माण कार्य जो परंपरा प्रथम श्रीपंचमी बाघ शुक्ल पंचमी रथ काठर जो अनुकूल हुए एवं बैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया दिन ये 3 रथ निर्माण अनुकूल पूजार श्रीमंदिर आज्ञामाला आसी था तेणु आपण मैंने जानती जे विभिन्न तिथि और पर्व अनुजाई रथ निर्माण अनुकूल और रथत्रय निर्दिष्ट कार्यर शुभारंभ होता है समग्र पृथ्वी एमती परंपरा अति विचित्र आपण देखिए रथ प्रस्तुत भक्त मान व्याकुल चित्त समस्त प्रतीक्षा रही विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा आसंता काली एवं आज्ञामाल तो आसला रथ गोटे टणा है आउ 2टी रथ मध्य जीवे आपण मानक मु कहूली जे श्रीपंचमी दिन पुरी रथ काठ पहुंचला श्रीमंदिर कार्यालय सम्मुखें रथ खଳାରେ रथ निर्माण 3टी काठ रखागला संध्यार ये काठर अनुकूल पूजा है एवं श्रीराम नवमी दिन आप देखिए काठ जो चिड़ार शुभारंभ होता एवं महाराणा माने चिरट अनुकूल आगे करुले किंतु एबे ये कार्य आमर मिल मानक आप देखिले अक्षय तृतीया दिन ये 3 रथर निर्माण अनुकूल है से श्रीमंदिर 3टी आज्ञामाला आसी आपण मैंने देखुं अति सुंदर भाव में धीरे धीरे रथ गतिशील हवार दृश्य को आपण मैंने प्रत्यक्ष कर देखिए से 3टी आज्ञामाला आसी 3टी नूतन काठ उपर गोटे खंडुआ वस्त्र रखा जापर आज्ञामाला लागि वनजाग पद्धति अनुजाई होम यज्ञ पूजार्चना देउल पुरोहित द्वारा करागला आपण मैंने जानती देउल करण सेवक थाई विश्वकर्मा महाराणा रूपकार भोई कुमार सेवक मैंने सारी बंधे नृसिंह चतुर्दशी आसला सेदिन आप देखिए रथरे कोणकुंजर अनुकूल है आपण मैंने देखुं सुंदर नंदीघोष रथ तार सुंदर गति को आपण मैंने प्रत्यक्ष कर आपण मैंने जानते नृसिंह चतुर्दशी दिन कोणकुंजर अनुकूल है आसला आमर चंदन यात्रार शेष पर्याय श्रीक्षेत्र में भौरी ये भौरी दिन प्रत्येक रथर 2टी लेखाएं चक डेरा होता से दिन श्रीमंदिर आज्ञामाला आसीला ये चक उपर लगी होता आसला देवस्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा दिन प्रति रथर जो 4 नाहाका से 4 नाहाका डेरा अनुकूल नीति अनुष्ठित है आसला नेत्रोत्सव आपण मैंने जानते आज नेत्रोत्सव तेणु आज रथयात्रार पूर्व दिन आज नवयौवन दर्शन श्रीमंदिर आज्ञामाला विजय है रथ खଳାରେ सुसज्जित थिबा नूतन रथ मानक लागि विधि अनुजाई रथ गुड़िक टणा जाई वर्तमान सिंहद्वार ठारे एवं ये जो आपण मान कहूली ये रथ खଳାର ये महाप्रभु ये होचंदे नीलाचल नायक तेणु से समान दृश्य किंतु देखा मिलूँ प्राध्यापक महांती रथरे जेमती रथ टणा जाए श्रीगुंडीचा दिन खास करी भक्तों गहन भितर महाप्रभु बसी था केवल फरक एति से सेवायत माने अछंती एवं से भक्तों गहन अच्छी महाप्रभु रथरे नाहंती काली सकाळु सकाळु जेतले पहंडी सरिबो महाप्रभु रथरे विजय करिवे एवं रथ गड़िबो हाँ सेतिके होछि पार्थक्य जे आज महाप्रभु विराजमान करना एवं से जो चतुर्धा मूर्ति तांकर 3 जन जो अर्चा विग्रह से मध्य गति करेंगे आपण मैंने देखुंत वर्तमान से सिंहद्वार गुमुट एवं सिंहद्वार गुमुटे एत सुंदर भाव दर्शन दौरान प्रभु पतित पावन स्वामी एवं ये हूँ से पतित पावन आउ जगन्नाथ स्वामी ये दर्शन जहाँ या दर्शन से पुण्यप्रद एवं फलप्रद कारण जो मैंने मंदिर भीतर को जाई न पारे से जगन्नाथ दर्शन पतिपावन को दर्शन करी अंतर पूर्णता संपादन करेंगे ये अपूर्व शोभा विस्तार कर श्रीमंदिर एवं श्रीमंदिर ये अपूर्व दृश्य को आपण मैंने अवलोकन कर ये जो प्राचीर आप देखुं ये प्राचीर हूँ मेघनाथ प्राचीर मेघर स्थान हूँ उच्चरे तेणु सुउच्च प्राचीर ये हूँ मेघनाथ प्राचीर
ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ମେଘନାଦ ଥିଲା ଯୋଉ ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କାର ପଶ୍ଚିମ କବାଟ। ତାମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଯଦି ହେବେ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର, ତାହେଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ, କାରଣ ଆକ୍ରମଣ ଏପଟୁ ହେଇପାରେ, ଆକ୍ରମଣ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମେଘନାଦକୁ ପଶ୍ଚିମ କବାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର, ତାମାନେ ମେଘନାଦ ଯେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଚୀର କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଠିକ ସେମିତି ରାବଣ ତରଫରୁ ଯେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଅତି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସହଜରେ ଆକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ହବ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର। ଏବଂ ମେଘର ନାଦ ଏଠି ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ଏ ପ୍ରାଚୀର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଏହାର ନାମ ହଉଛି ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସେଇ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଯାହା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ହଉଛି କୁର୍ମ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସେ କୁର୍ମ ପ୍ରାଚୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳଚକ୍ର ଶୋଭାବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ଚୁନରା ସେବକ, ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ ସେବକ, ଚୁନରା ସେବକ, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଜବନ୍ଦା ସେବକ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ସିଏ ନେତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହ, ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ତାପରେ ଚୁନରା ସେବକ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ରାମ, ତୁମର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ଉଡୁଛି, ସେ କୀର୍ତ୍ତି ପତାକାର ଦଣ୍ଡ କିଏ? ବନ୍ଦଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଦ ଜଲ ଯାତା, ଶୀତଳ ଶୁଭକ ସେବକ ସୁଖଦାତା, ରଘୁପତି କୀରତି ବିମଲ ପତାକା, ଦଣ୍ଡ ସମାନ ଭୟ ଉଜସ ଜାକା। ତେଣୁ ରଘୁପତି କୀରତି ବିମଲ ପତାକା, ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ଉଡୁଛି, ଦଣ୍ଡ ନ ରହିଲେ ପତାକା ଉଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପତାକାର ଦଣ୍ଡ କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପତାକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ଏମିତି କାଳ କାଳ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଡୁଛି ଏବଂ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆରେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା କର ନାହିଁ, ସନ୍ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଆସ, ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳେ ଡାକେ ପାପିଙ୍କି ଅବା, ଏ ନୀଳ ନଗ ନଗରକୁ ଆସ ଭଲ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ସନ୍ତାପ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଦ କାଳିମା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏ ପତାକାର ଦର୍ଶନରେ। ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ନେତ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା, ଯୋଉ ଗୀତ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଷ୍ଟଧାତୁର ବିଗ୍ରହ, ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର, ନୀଳ ଶବ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନୀଳବାଧବ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି। ତେଣୁ ଇଏ ନୀଳ ଶବ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ ଏବଂ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଏଠି ଉଦୀୟମାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯୋଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଅଧ୍ୟାପକ ମହାନ୍ତି, ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରମ୍ପରା କଣ କେମିତି ରହିଛି? ଖାସ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ନେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏ ତମାମ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକ କଥା, ବାସ୍ତବତା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପତାକାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ କିଛି ସେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ନୀଳଚକ୍ରରେ ପତାକାଟି ନ ରହିବ, ଯଦି ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ନ ଉଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଯିବ ନା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବା ମଣହିରେ କେବଳ ସିନା ଯାହା ଟେକିଦେବେ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲାଗିବା କଥା ସେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅତଏବ ନୀଳଚକ୍ର କେବେ ହେଲେ ପତାକା ବିହୀନ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ,
ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରୁ ଏ ପରମ୍ପରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ପତାକା ନଥିବେ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅଶେଷ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ। जय जगन्नाथ। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे समग्र ओडिशावासी को वेदी हर्बल्स तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना।